माशी मैदान से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। इससे पहले वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि IMF मिशन के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान को $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान पहला ग्रीन पैंडा बॉन्ड रवां साल के इख्तिताम से कबल जारी करेगा। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीम कार कंपनीज की फरोख्त पर पेशरफ्त हुई है। यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली से कौमी एयरलाइन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है। 5 ग्रुप्स ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। वो जहां गए वो लोकेशंस हमने ट्रेस कर ली हैं और जल्द ही उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर साद रिजवी को गोली लगी है या वो जख्मी हैं तो बताएं, रियासत खुद उनका इलाज कराएगी। लाहौर में उनसे बातचीत हुई और उन्हें मना किया गया और कहा गया कि आप यहीं पर महदूद एहतजाज कर लें, मगर उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद में अमरीकी कौंसलेट जाएंगे। शादरा के पुल पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग की। ये अवामी इमलाक को कब्जे में ले लेते हैं, गाड़ियां छीन लेते हैं, कंटेनर्स रोक कर सड़कें बंद कर देते हैं और अपने गिर्द हिसार बना लेते हैं। सरकारी इमलाक और निजी प्रॉपर्टी को निशाना बनाते हैं। DIG ऑपरेशंस ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बात करते हुए बताया, उनके पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। इस दफ़ा पंजाब पुलिस ने महदूद कार्रवाई करके इनका धरना ख़त्म किया है। कहने को ये मजहबी जमात हैं, झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया पर अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है। पुलिस एहलकारों को लगता था कि अगर हम इनके हाथ लग गए तो ये हमें तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और फिर इन मुजाहिरीन को आम माफ़ी मिल जाएगी। यकीन है इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। रियासत का आज़म है कि ये पागलपन ख़त्म करना है तो ये ख़त्म होगा। पंजाब पुलिस का TLP के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। 25 लाख रुपए मालियत के बरतानवी पाउंड्स, कनेडियन डॉलर, सऊदी रियाल और इमाराती धर्हम भी बरामद किए गए। 50,000 भारतीय रुपए भी निकले। FIA ने JIT बनाकर मजहबी जमात की क़यादत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मजहबी जमात के ओहदेदार और कारकुनान के अकाउंट्स और असाजात की जांच पड़ताल जारी। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस जमात की फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। माली मावनत में मुलव्विस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का अमल जारी। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक FIA, साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स की जानिब से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारियों का इम्कान। हुकूमत ने सोशल मीडिया से जाली मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत कर दी। हुकाम ने खबरदार कर दिया, गैर मुसद्दक़ा वीडियोज़ या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ झूठ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकजी राब्ता पुल फैजाबाद इंटरचेंज को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल बहाल। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस मुतासिर होने वाले शहरियों के मामलात जिंदगी बहाल हो गए। लाहौर में भी 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बसें चलाई गईं। चौक यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू और स्कीम मोड़ के रास्ते अब भी बंद हैं। 6 रोज से मुल्हिका गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारों की मौजूदगी से शहरी परेशान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। आज नए वजीर आला से हल्फ लेंगे। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को बुध की शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था। साथ ही कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हल्फ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। पीर के रोज मुंतखब नए वजीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया था कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो सुहेल आफरीदी का इंतखाब कैसे हो गया।
यही मौक़िफ़ गवर्नर ने भी अपनाया था। तहरीक इंसाफ भी अदालत पहुंची थी कि अली अमीन असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, फिर भी गवर्नर नए वज़ीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। अदालत हल्फ के लिए किसी को नामजद कर दे। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को तहरीक इंसाफ की फतह करार दे दिया। पार्टी की सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा कि वो सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। असद कैसर ने कहा 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने अदालती फैसले की रोशनी में गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मरासला भेज दिया। मरासले की कॉपी रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को भी इरसाल। कहा अदालत का हुक्म है कि गवर्नर वजीर आला से बिला ताखीर हल्फ लेने के पाबंद हैं। 15 अक्टूबर शाम 4 बजे तक हल्फ ना लिया तो बतौर स्पीकर उनके पास मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का इख्तियार होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। वतन वापसी पर जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की। शुरा को दौरा मिस्र के हवाले से आगाह किया। इजलास के शुरा ने सिफारती कामयाबियों पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। दौरा मिस्र में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्म उल शेख में गज़ा अमन सरबरा इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया कि 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। गज़ा अमन मुआहदे के तहत पहले मरहले में 45 फ़लस्तीनियों की लाशें गज़ा पहुंचा दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक अब तक तमाम हलाक मग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। हमास का मजीद 4 हलाक इसराइली यरगमालियों की लाशें आज रात इसराइल के हवाले करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने मग़वियों की लाशों की हवालगी के लिए सालिसों को भी आगाह कर दिया। इससे पहले इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले ना करने पर आज गज़ा की रफ़ा क्रॉसिंग बंद रखने की धमकी दी थी। दूसरी जानिब इसराइल गज़ा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां करते हुए सुबह से अब तक 9 फ़लस्तीनियों को शहीद भी कर चुका। गज़ा के कैदियों की रिहाई जश्न भी है और ज़ख्म भी। इसराइली बमबारी में शहीद बेटे की कब्र पर आंसू बहाते बाप की इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले दूसरे बेटे से मिलाप। पालने में बेटी को छोड़कर इसराइली कैद में गया शख्स लौटा तो 20 साल बाद बेटी से मुलाकात का जज्बाती मंजर भी सबको रुला गया और इसराइली कैद में नौजवान को बताया गया कि उसका सारा घराना मार दिया गया है। उसके घर भी यही पैगाम पहुंचाया गया कि नौजवान मारा गया है। जब फैमिली का मिलाप हुआ तो खुशी काबिल दीद थी। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर जीएसटी समेत 1 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। हमास ने मजीद 4 हलाक यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज का कहना है कि रेड क्रॉस को गजा से 4 यरगमालियों की लाशें मौसूल हो गई। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की जानिब से कौमी सलामती से मुताल्लिक मामलात पर पाबंदियां मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC और फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका बयान। पेंटागन की पॉलिसी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए ख़तरा करार। कहा अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सहाफ़त के उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। और 1 तोला सोना 6,900 रुपये महंगा होकर 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में 1 आउंस सोने का भाव $69 इजाफे से $4,140 हो गया। और अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सारिफीन पर जीएसटी समेत 1 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा।